सागर हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे सागर का यहाँ पर रुख करेंगे। सागर, सीन रिक्रिएशन किया गया, यानी कि क्या वो दिन दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस के हाथ वो सारे सुराग होंगे, वो सारी सच्चाई होगी कि आखिर 16 जनवरी की रात हुआ क्या था। देखिए बिल्कुल मोनिका, पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। रिपब्लिक भारत इस समय जहां पर सीन रिक्रिएट किया गया है सैफ अली खान के घर पे, सदगुरु सरन के देखिए ठीक सामने मौजूद है। अगर हम बात करें सीन रिक्रिएशन के दौरान कई बड़ी बातें सामने आई। ये जो आप देख रही है बेसमेंट जहां पर गाड़ी इस समय खड़ी है, इसके ऊपर जो है जो रास्ता है बगल वाली छत से, वहां से आरोपी कूद के आता है। 8वीं मंजिल तक आरोपी सीढ़ियों से यहां पर गया था। उसके बाद कहा जा रहा है कि पाइप का सहारा लिया। एक बार लाल वाली पाइप की तरफ फोकस करिएगा आकाश। देखिए ये जो तस्वीर है, यहीं से आरोपी जो है चढ़ के बड़े आसानी से घर के अंदर दाखिल हुआ, सैफ अली खान के बेडरूम तक पहुंच गया। उसके पहले बाथरूम के अंदर बंद था जहां पर नैनी ने उसे देखा। लेकिन अब पूछताछ में कई बड़े खुलासे रिमांड के दौरान मोनिका लगातार हो रहा है, क्योंकि आरोपी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में कुश्ती का खिलाड़ी था, जिला लेवल नेशनल लेवल पे जिसने कुश्ती खेला, जो वहां पर चैंपियन भी रह चुका। वो 5 से 6 महीने पहले बांग्लादेश में दाखिल होता है, फिर वो निशाना बनाता है इस घर को। अगर मैं बात करूं, देखिए ये जो तस्वीर आप दिखाई एक बार सड़क की, यहां से लगातार आरोपी 2 से 3 बार एक ऑटो पर बैठकर गुजरता है। उसने ये भी बताया। फिर उसके बाद उसने देखा कि सैफ अली खान के घर की रेकी कैसे उसने की। फिर उसके बाद ठीक है सागर, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, और लगातार इससे जुड़ी तमाम जानकारी आपको पहुंचाएंगे और बताएंगे कैसे पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन मोड में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के शामली में मुस्तफा कागा गैंग और एसटीएफ के बीच मुठभेड़ हो गई। 1 लाख का इनामी बदमाश समेत 4 ढेर। मुठभेड़ में एक दारोगा घायल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पेशी पर आया बदमाश हुआ फरार। महज कुछ घंटे बाद ही चेकिंग के दौरान पुलिस ने किया एनकाउंटर, बदमाश के पैर में लगी गोली। उत्तर प्रदेश के अमरोहा मंडी में लगी भीषण आग की लपटों से मचा हाहाकार। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की सुरक्षा में बड़ी चूक। गुलाब देवी की कार पर युवक ने किया पथराव। जीआरपी ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। युवक से पूछताछ जारी। 24 नवंबर को हुई हिंसा की जांच के लिए आज संभल पहुंचेगा 3 सदस्यीय आयोग। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में दर्ज होंगे लोगों के बयान। सुबह 10 बजे से संभल में जांच होगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्लॉट पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। पथराव और फायरिंग का वीडियो आया सामने। गांव में पुलिस बल तैनात। 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के मथुरा में महिला थाने के सामने 2 पक्षों में हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो सामने आया। समझौते के लिए महिला थाने पर बुलाए गए थे 2 पक्ष। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दम घुटने से मां और 2 बच्चों की दर्दनाक मौत। ठंड से बचने के लिए घर में अंगीठी जलाकर सो रहा था परिवार। उत्तर प्रदेश के बांदा में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर पिता पुत्र की मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक घटना के बाद मौके से फरार। अम्बेडकर नगर में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे को लेकर बढ़ता जा रहा विवाद। शव दफनाने के लिए आमने सामने आए 2 समुदाय। बड़ी संख्या में पुलिस बल, 3 थाने की पुलिस और पीएसी बल मौके पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सपा पार्षद का अजीबोगरीब मामला सामने आया। पार्षद ने नगर आयुक्त कार्यालय के सामने जानबूझकर लगाया ठेला। हंगामे के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने युवक पर फिर किया हमला। पिछले 1 सप्ताह में तेंदुए के हमले में 2 लोगों की मौत से ग्रामीणों में दहशत। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। 1 जवान शहीद। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ में 1 किलो से ज्यादा आईडी बरामद। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में फ्लिपकार्ट ऑफिस में हत्या और लूट की वारदात। एक कर्मचारी का मर्डर। 9 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। देखिए मोनिका, डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इसी के साथ कई इतिहास रचा और इसके साथ ही कई फैसले भी, यानी कि पूरे एक्शन मोड में डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, इसके बाद क्या क्या वो कड़े फैसले लेते हुए नजर आए। रिपोर्ट देखिए। Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump. I, Donald John Trump, do solemnly swear
The golden age of America begins right now. अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप युग लौट आया है। सोमवार को रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस शपथ के साथ ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। ट्रंप के शपथ लेने के बाद कुछ देर तक कैपिटल बिल्डिंग के रोटुंगा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने उन्हें शपथ दिलाई। अमेरिका की सरकार में ट्रंप ने दूसरी बार वापसी की है। इससे पहले 20 जनवरी 2017 से लेकर 20 जनवरी 2021 तक वो राष्ट्रपति रह चुके हैं। ट्रंप ने कड़ी सुरक्षा के बीच शपथ ली। समारोह के लिए वाशिंगटन डीसी में अब तक की सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। शहर में 25,000 से ज्यादा कर्मियों की तैनाती की गई थी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 30 मील से ज्यादा एंटी स्केल बाड़ लगाई गई थी। शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 30 मिनट का जोरदार भाषण दिया। उन्होंने वचन दिया कि राष्ट्र में एक नई सुबह की शुरुआत हो रही है। ट्रंप ने कहा, हमारा स्वर्णिम युग अभी शुरू हुआ है। अमेरिका की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। अमेरिका जल्द ही पहले से कहीं और अधिक महान, मजबूत और कहीं अधिक असाधारण बनेगा। मैं राष्ट्रपति पद पर इस विश्वास और आशा के साथ लौट रहा हूं कि हम राष्ट्रीय सफलता के एक रोमांचक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। देश में बदलाव की लहर चल रही है। अमेरिका के पास इस अवसर को पहले से कहीं बेहतर तरीके से भुनाने का मौका है। ट्रंप ने कैपिटल हिल में बाइडेन सरकार की जमकर खिंचाई भी की। ट्रंप ने कहा, पिछली सरकार ने आपदा को ठीक से हैंडल नहीं किया। आज अमेरिका की आजादी का दिन है। हम अमेरिका में घुसपैठ नहीं होने देंगे। अमेरिका के लोगों ने मुझे किसी खास मकसद के लिए चुना है। 20 जनवरी अमेरिका का आजादी दिवस है। अमेरिका में ट्रंप के शपथ ग्रहण के साथ ही जो बाइडेन युग का अंत हो गया। बाइडेन ने 2021 के चुनाव में ट्रंप को हराकर राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, लेकिन इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। पार्टी की ओर से कमला हैरिस को चुनाव में उतारा गया था, लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही ट्रंप ने कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए और उनके फैसलों पर पूरी दुनिया की निगाहें भी टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।